अर्थिंग करते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है इसे आप समझो। आप देखे होगे जो प्लग एक तो 3 होल का लगता है, घर में देखते होगे 3 होल का प्लग होता है, जो कि आप रेफ्रिजरेटर है, हीटर है, आयरन है, ये सब जो भी चीजें हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, इसको इसको यूज करने के लिए आपको 3 होल का, है ना, प्लग यूज करना ये यूज करना पड़ेगा, सर्किट। और आप जब मोबाइल जब आप चार्ज करते होगे उसमें तो 2 ही चाहिए, है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इस तरह से और भी सारे चीज है जो छोटे छोटे जिसको पावर रिक्वायर्ड है, वो 2 होल से काम होता है। और जिसका कि ज्यादा इलेक्ट्रिकल करंट जिसको ज्यादा चाहिए, है ना, ऑपरेट होने के लिए, उसमें 3 होल आप देखते होगे, है ना। इसमें इसलिए क्योंकि एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव, और एक जो कनेक्ट होता है ना वो अर्थ से कनेक्ट होता है। तो उसी बारे में पढ़ेंगे कि अर्थिंग। तो पहली बात तो अर्थिंग क्यों किया जाता है, ठीक है, जबकि ये चीज तो आपका 2 से ही काम यहाँ पे चल रहा है, तो 3 क्यों, अर्थिंग क्यों कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं अर्थ से कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। तो देखो, तो अर्थिंग किया जाता है कि जो एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज को रिमूव करने के लिए, है ना, टू रिमूव एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, पहले समझो, जैसे कि मान लो कि रेफ्रिजरेटर यूज कर रहे हो, वायर जो है इंसुलेटेड होता है ना, वायर जो ऊपर से इंसुलेटेड होता है, मान लो वो रिमूव हो गया, ठीक है। तब तुम समझ सकते हो अगर वो रेफ्रिजरेटर के किसी भी पोर्शन, मेटेलिक पोर्शन के साथ अगर कनेक्ट होगा तो उस पर चार्ज आ जाएगा कि नहीं, और कितना चार्ज आएगा, काफी चार्ज आएगा, आएगा कि नहीं, इस तरह से चार्ज आ जाएगा। अब जैसे ही तुम उसको कनेक्ट करोगे, तुम कहाँ पे खड़े हो, अर्थ में, एक सर्किट बन गया, तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा चार्ज तुम्हारे थ्रू कहाँ फ्लो कर जाएगा, ग्राउंड से। तो तुम्हें कैसा लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक महसूस करोगे, है कि नहीं। तो इस शॉक से बचने के लिए ही हम लोग अर्थिंग कर देते हैं कि जब भी एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज आ जाएगा ना, तो वो चार्ज क्या होगा, जैसे इस पोर्शन को अर्थ कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज अर्थ में चला जाता है। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे, कैसे चले जाता है, क्यों चले जाता है, क्या होता है, ठीक है। लेकिन अर्थिंग इसीलिए किया जाता है, सबसे पहली बात। अब समझो कि मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो एक तो उसमें पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अगर उसको आप कनेक्ट करोगे तो कितना अमाउंट ऑफ करंट जाएगा तुम्हारा ग्राउंड में, कुछ नहीं, बहुत ही कम, है ना। अगर आप उसको छू भी लोगे तो थोड़ा सा उसमें मान लो है, तो कितना करंट तो आपसे महसूस भी नहीं होगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए उसको अर्थिंग करने का कोई जरूरत नहीं है, समझ गए। तो अभी हम देखते हैं कैसे होता है। ऐसे मैं मान रहा हूँ, जैसे मान लो ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है ये। तो मान लो कि इसको, इस पे चार्ज आ गया, एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज आ गया इस तरह से, ठीक। और इसका रेडियस मान लो आर है, ठीक। मैंने क्या किया, इसको ग्राउंड कर दिया, ये वायर से कनेक्ट करके इसको मैं अर्थ के साथ कनेक्ट कर दिया। और ये अर्थ का रेडियस आपको पता है आर ई होता है, ठीक है, इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है, क्लियर। तो मान लो कि इनिशियली इस पे टोटल चार्ज क्यू है, तो क्यू यहाँ पे क्या है, इनिशियल, है ना, एक्सेस चार्ज ऑन कंडक्टर। जैसे ही वायर के साथ इसको कनेक्ट करोगे अर्थ के साथ, ठीक है, तो आपको एक चीज पता है, चार्ज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ये आप 10th से पढ़ते आए हो। चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, है ना। आप पढ़े होगे कि पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ, है ना। तो दो के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस होता है, तभी करंट फ्लो करता है, चार्ज फ्लो करता है ना, समझ गए। तो यहाँ भी वही है, यहाँ पे आप देखो तो क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे इनिशियली अगर मैं पोटेंशियल बोलूं कितना है, तो आप वैल्यू भी बता सकते हो, के क्यू बाय आर है ना। एक चार्ज डिस्पेयर की वजह से सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, के क्यू बाय आर होता है। तो अभी आप बताओ, जब इसके, और यहाँ पे अभी तो कोई चार्ज था ही नहीं, तो यहाँ पे जीरो पोटेंशियल है अर्थ का। अर्थ क्या है, एक कंडक्टर है, पहली बात ये समझो, अर्थ क्या है, कंडक्टर है। तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, तो कोई भी पोटेंशियल यहाँ पे नहीं है,
जस्ट, है ना, क्लियर हो गया ना। तो हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो किया, ठीक। अब ये बताओ मुझे, चार्ज कब तक फ्लो करता है? जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए, यही होता है ना। जैसे मान लो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू जैसे फ्लो करता रहेगा तो चार्ज का वैल्यू कम हो रहा है ना, V इक्वल टू के क्यू बाई आर था, तो Q डिक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल भी तो डिक्रीज कर रहा है कंडक्टर का। और यहाँ पे चार्ज अगर आ रहा है ना, इस अर्थ पे, तो चार्ज का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल अब क्या हो रहा है, अर्थ का इंक्रीज कर रहा है कि नहीं, समझ गए। तो चार्ज क्या होगा, एक टाइम आएगा कि यहाँ का पोटेंशियल डिक्रीज करते करते और यहाँ का बढ़ते बढ़ते एक टाइम बराबर हो जाएगा। जैसे ही चार्ज पोटेंशियल बराबर हो जाएगा, चार्ज फ्लो स्टॉप हो जाएगा। यही तो रूल है ना। चार्ज कब तक फ्लो करता है, जब तक कि पोटेंशियल सेम ना हो जाए। जब पोटेंशियल सेम होता है तो फिर क्या का हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल चार्ज फ्लो करता है। अगर पोटेंशियल बिकम सेम, है ना, देन इलेक्ट्रिक फ्लो स्टॉप्ड, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करना बंद कर देगा। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ से जब स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज निकल गया इस कंडक्टर से, और ये जो स्मॉल क्यू निकला वो कहाँ पे आ गया, अर्थ पे आ गया। तो मान लेंगे कि स्मॉल क्यू चार्ज जब यहाँ से निकल गया तो यहाँ का पोटेंशियल और अर्थ का पोटेंशियल और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो गया, चार्ज फ्लो बंद हो गया। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ का पोटेंशियल अभी क्या लिखेंगे, के फाइनल, है ना, फाइनल क्या लिखेंगे, के क्यू, ये डिवाइड बाय के क्यू बाय रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अब देखो तो यहाँ से के कट कैंसिल आउट हो गया। अभी आप देखो तो Q माइनस क्यू बाय आर इक्वल टू क्यू बाय आर ई। आपको स्मॉल क्यू निकालना है तो क्या करेंगे, Q बाय आर माइनस क्यू बाय आर इक्वल टू क्यू बाय आर ई, ठीक है। अब यहाँ से आप देखो तो Q बाय आर इक्वल टू क्यू 1/r प्लस 1/r ई, ठीक है। अब आप खुद बताओ मुझे, पहले एक चीज बताओ, रेडियस ऑफ द अर्थ कितना होता है, कितना होता है बोलो, 6400 किलोमीटर होता है ना रेडियस ऑफ द अर्थ। और रेडियस ऑफ कंडक्टर तुम कितना ले लोगे, 1 किलोमीटर का भी होगा क्या, नहीं होगा। 5 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 10 मीटर, यही तो लोगे, मीटर में लोगे, है ना, ऑब्वियस है। अब तुम खुद बताओ मुझे, यहाँ पे 6400 किलोमीटर दे रहे हैं, 1/समथिंग, ये तो लगभग 0 के बराबर आ गया, नहीं आएगा। 1/6400 अगर किलोमीटर को मीटर में करो तो देखो ये 0.0 समथिंग 00 कितना आ जाएगा, तो 0 के लगभग नेगलेक्ट कर सकते हैं इसके रिस्पेक्ट में, 1/r के रिस्पेक्ट में, तो उड़ा दो उसको, है कि नहीं। तो क्या आ गया, Q/r, तो स्मॉल क्यू कितना आ गया, कैपिटल क्यू। अरे स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू मतलब क्या हो गया, ये स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू मतलब क्या हुआ, जितना कंडक्टर पे चार्ज था वो सभी फ्लो कर गया तुम्हारा कहाँ पे, अर्थ में, समझे। अब अर्थ में फ्लो हो गया, इसका मतलब क्या समझे, कि अगर मैं किसी भी कंडक्टर को अर्थिंग करता हूं, है ना, तो टोटल चार्ज कहाँ चला गया, अर्थ में, समझे। तो एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज निकल गया। तो अगर अगर ये भी हो जाता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज अगर आ भी जाता है उस अप्लायंस पे, अगर आप टच करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो ग्राउंड उसको ले लेगा, समझ गए, इसलिए अर्थिंग किया जाता है। दूसरी बात ये है कि अब तुम खुद बताओ कि मान लो कि ये टोटल चार्ज कैपिटल क्यू है, ये इस पे आ भी गया, तो अर्थ पे पोटेंशियल, अर्थ का पोटेंशियल क्या लिखोगे, स्फीयर होता है तुम्हारा ये अर्थ, के क्यू बाय आर ई। अब बताओ रेडियस ऑफ द अर्थ काफी ग्रेटर है, चार्ज कितना भी आ जाए, मैं मानता हूँ चार्ज कितना भी आ जाए, ठीक है, एक प्लेन से, बहुत सारा प्लेन से कितना भी आ जाए, तो 6400 किलोमीटर है, इसको मीटर में करोगे तो ये लगभग क्या आता है, 0, है ना। तो चार्ज कितना भी यहाँ पे कंडक्टर पे इंक्रीज करता जाए, लेकिन रेडियस ऑफ द अर्थ बहुत ज्यादा होता है। सो दैट्स वाई तुम कह सकते हो कि पोटेंशियल जो है कंडक्टर का हमेशा 0 ही मान के चलते हैं, मान के 0 होता है ना। अगर 0.0000002 इस तरह से है तो 0 ही तो है, क्या समझे। तो कितना भी चार्ज आ जाए, एक बहुत बड़ा कंडक्टर होने की वजह से अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो 0 होता है। इसलिए अर्थ चार्ज तो ले रहा है लेकिन अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहा है, वो अपना पोटेंशियल कितना बना के रख रहा है, 0, समझे। तो
किसी भी कंडक्टर को कनेक्ट करने से क्या होता है, जो एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो कहाँ फ्लो कर जाता है, अर्थ में, इसलिए अर्थिंग किया जाता है, समझे, ताकि आपको शॉक ना लगे। क्लियर है। और चार्ज लेकर भी अर्थ जो है, अर्थ अपना पोटेंशियल 0 बना के रखता है, समझे। तो ये होता है अर्थिंग। ठीक है। अगर अभी अब बच्चे क्या होते हैं, बच्चे कहते हैं अरे सर एक चीज बताओ मुझे कि अर्थिंग, अर्थ हमेशा जितना कनेक्ट, जैसे चार्ज है, बोला हाँ, अगर चार्ज है तो चार्ज को, इस पे एक्सेस चार्ज है, तो अर्थ को हमेशा अगर मैं किसी कंडक्टर से कनेक्ट करूंगा तो क्या वो हमेशा पूरा का पूरा चार्ज अपने अंदर ले लेगा, ले लेगा। अगर वो आइसोलेटेड है तो, थोड़ा सा अगर वो आइसोलेटेड नहीं है तो फिर नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा सर? क्यों नहीं लेगा? क्योंकि देखो, जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मान लो ये क्यू चार्ज है, ठीक, और इस पॉइंट पे मैं क्यू पॉइंट चार्ज दिया हूँ, यहाँ से मान लो 2r डिस्टेंस पे, इसका रेडियस r है, और मैं यहाँ पे इसको अर्थ कर दिया। अर्थ को एक्चुअल में ऐसे शो करते हैं ना, क्योंकि छोटा कंडक्टर तो है ना, ऐसा करते हैं, तो मैं थोड़ा इसको ऐसे, ये अर्थिंग हो गया, ठीक है। तो इस पे क्यू चार्ज है, अब उसके बगल में मैंने स्मॉल क्यू चार्ज रख दिया। अब तो ये कंडक्टर आइसोलेटेड नहीं है, ये इस स्मॉल क्यू चार्ज के भी इन्फ्लुएंस में है। तो इस तरह का सिचुएशन जब होगा तो ये चीज नहीं होगा, बात समझे, टोटल चार्ज इसमें फ्लो नहीं होगा, बात समझ गए। लेकिन एक चीज मुझे पता है कि चार्ज कितना भी फ्लो कर जाए, अभी निकाल लेते हैं, मान लो कि यहाँ पे स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो कर गया कंडक्टर में, तो पता चल जाएगा तुम्हें, स्मॉल क्यू चार्ज फ्लो करने से अर्थ का अपना जो पोटेंशियल है वो चेंज होगा क्या, कितना होगा, 0। अभी जस्ट बोले चार्ज कुछ भी ले ले, लेकिन बड़ा साइज होने की वजह से, रेडियस बड़ा होने की वजह से उसके उसका पोटेंशियल चेंज होने वाला नहीं है, वो लगभग कितना है, 0 है, समझे। तो यहाँ का अगर पोटेंशियल 0 है तो जिस अर्थ किस पॉइंट से कनेक्ट है, इस पॉइंट से कनेक्ट है, तो यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो अर्थिंग जिसको भी कर, जिस कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर को अर्थिंग करते हैं, तो अर्थ उस पॉइंट का, उस जिस जहां से कनेक्ट करते हैं वहां का पोटेंशियल कितना बना के रखता है, 0 वोल्ट। क्यों? क्योंकि वो खुद का पोटेंशियल कितना है, 0 है, तो वहां का पोटेंशियल कितना बना के रखेगा, 0। बात समझे। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ का पोटेंशियल कितना है, 0। तो मान लिया कि मैंने अर्थ में स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर गया। अगर स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर गया तो इस पॉइंट पे नेट पोटेंशियल 0 होना चाहिए ना, क्योंकि ये जो है, ये चार्ज के भी इलेक्ट्रिक, इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो इसके वजह से पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू माइनस क्यू डिवाइड बाय आर। अब ये पॉइंट चार्ज की वजह से सेपरेटली देखो, ये कंडक्टर है, यहाँ स्मॉल क्यू चार्ज है। अब आपको पता है कि ये कंडक्टर अगर होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टिंग मटेरियल पे कितना होता है, 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल क्या होता है, कांस्टेंट। ये लेक्चर 1 लेक्चर 2 में पूरा ये सब चीज बताए हुए हैं, क्वेश्चन भी कराए हैं। तो अगर इसके अंदर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, टोटल कांस्टेंट हो जाएगा। तो जो पोटेंशियल सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल कहाँ होगा, सेंटर पे होगा। तो सेंटर पे पोटेंशियल इस स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से क्या होगा, अगर क्यू पॉइंट चार्ज है, आर स्मॉल आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू बाय स्मॉल आर। तो इस स्मॉल क्यू की वजह से सेंटर पे पोटेंशियल क्या होगा, के स्मॉल क्यू डिवाइड बाय सेपरेशन सेंटर से कितना है, 2r। तो जो सेंटर पे हम इस स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल लिखे हैं वही यहाँ पे होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है सब जगह, तो पोटेंशियल भी कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस पॉइंट पे जिसको अर्थिंग किया है, इस स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल ये होगा, और ये जो चार्ज फ्लो किया इस स्फीयर पे चार्ज क्यू माइनस क्यू बचा, उसकी वजह से पोटेंशियल ये होगा। लेकिन नेट पोटेंशियल कितना होगा, 0, क्योंकि वो अर्थिंग किया हुआ है। और अर्थ जिससे कनेक्ट होता है वहां का वो पोटेंशियल कितना बना के रखता है, 0 वोल्ट, क्योंकि खुद का पोटेंशियल 0 है, वो जिसके साथ कनेक्ट होता है उसको भी वो 0 कर देता है। समझ रहे हो, कितना कर देता है, 0। तभी तो पोटेंशियल का सेम वैल्यू आएगा तो चार्ज फ्लो स्टॉप होगा, बात समझे। तो स्टार्टिंग में तो होता है पोटेंशियल कंडक्टर का, लेकिन वो तब तक चार्ज फ्लो करेगा कंडक्टर से अर्थ की तरफ जब तक कि जहां पे अर्थ कनेक्ट है वहां का वो पोटेंशियल 0 ना कर दे। जैसे ही पोटेंशियल 0 कर दिया चार्ज फ्लो स्टॉप हो जाएगा, बात समझे। तो जब इसलिए मैंने मान लिया कि स्मॉल क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जब अर्थ में चला गया तो यहाँ का पोटेंशियल 0 हो गया, बात समझे। तो ये लिख सकते हैं। अब इसको आप करो तो के
Q माइनस Q डिवाइड बाय R इक्वल टू माइनस KQ बाय 2R। K बाय R कैंसिल आउट, Q माइनस Q इक्वल टू माइनस Q बाय 2। तो यहाँ से आप देख सकते हो उधर चला गया कैपिटल Q, Q माइनस Q, Q बाय 2 हो गया, है ना। आप देख लो अच्छे से, ठीक है। हाँ, तो कैपिटल Q उधर चला गया Q, Q माइनस Q बाय 2 कितना हो गया, Q बाय 2 हो गया। तो स्मॉल q हो गया तुम्हारा 2Q हो गया, मतलब 2Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया। तो इस पे टोटल चार्ज, अब यहाँ पे स्मॉल q 2Q रख दो। तो अभी आप देख सकते हो कि जब उस पे स्मॉल q के जगह पे हम 2Q रखेंगे तो इस कंडक्टिंग सरफेस पे चार्ज कितना बचेगा, -Q, यानी कि उस कंडक्टिंग स्फीयर पे नेगेटिवली चार्ज आ जाएगा। बात समझे, नहीं समझे? नेगेटिव चार्ज आ गया ना इस पूरे कंडक्टिंग स्फीयर पे, -Q। तो ऐसा कहना गलत है कि किसी को भी अर्थिंग करेंगे तो, हाँ आइसोलेट अगर हुआ उसके उस कंडक्टर के चारों तरफ अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहा है तो आप हमेशा कह सकते हो कि अगर उसको हम अर्थिंग करेंगे तो टोटल चार्ज अर्थ में चला जाएगा। लेकिन अगर वो किसी और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो ये कहना गलत है। क्यों? क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस्ड में आकर के ये कंडक्टर के जो इलेक्ट्रॉन है फिर से रीअरेंज करेगा। इस तरह से होना चाहिए, क्योंकि वो रीअरेंज इसलिए कर रहा है क्योंकि इस यहाँ पे कंडक्टिंग मटेरियल है, वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बनाना है, मुझे जीरो करना है। क्योंकि कंडक्टिंग मटेरियल पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, जीरो। तो इसका भी तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना, तो फिर से वो रीअरेंज करेगा, है ना। तो यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए फिर से इलेक्ट्रॉन रीअरेंज होगा। बात समझे? तो ये ध्यान रखो कि जब भी हम किसी को भी अर्थिंग करते हैं चार्ज्ड कंडक्टर को, समझे, अगर वो आइसोलेट है, अकेला है और वो सिर्फ उसको अर्थ किए हैं तो टोटल चार्ज चला जाएगा, है ना। एक्सेस अमाउंट ऑफ चार्ज टोटल चला जाएगा। लेकिन अगर उसके चारों तरफ कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है, जैसे यहाँ पे पॉइंट चार्ज क्यू कर रहा था, समझे, या फिर आप कोई भी यहाँ पे इन्फिनाइट प्लेन शीट रख दो या कुछ भी रख दो, बट अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वो कंडक्टर रखा हुआ है और उस कंडक्टर को तुमने अर्थिंग किया हुआ है, तो ये कहना गलत है कि वहां का जो टोटल चार्ज है कंडक्टर का वो अर्थ में चला जाएगा। अभी आप देख सकते हो कि उस पर निगेटिवली चार्ज आ गया है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्थिंग, ठीक है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको जरूर जवाब दूंगा, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इंस्टाग्राम में ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां ज्वाइन करो, मैसेज करो। अगर कोई भी डाउट हो तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। 8750470200, ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच। अच्छा लगे तो लाइक कर देना और दोस्त के साथ अपना शेयर करना, ठीक है। थैंक यू।